क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज एक नई वीडियो के साथ और वीडियो के चक्कर में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लिक्विडिटी हिंट हुई है इस वाले जोन में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक लिक्विडिटी हिंट हुई है इस वाले जोन में, दैट्स वाई यहाँ बायर आने का चांस है। ठीक है, इसी वजह से मैंने लाइन बनाई हुई थी। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी हिंट का, जो पहले भी हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन आज थोड़ा उसको कैंडल टू कैंडल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एमएस पेंट पे, फिर आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी हिंट कैंडल टू कैंडल किस तरह होती है, फिर उसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। ठीक है, सो एमएस पेंट खोल लेते हैं हम, और अगर मुझे एग्जांपल कोई भी नज़र आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल तो आपकी यही नज़र आ रही है आपको कि ये लिक्विडिटी हिंट हुई है इस जगह। कैसे लिक्विडिटी हिंट हुई है, अगर आप यहाँ समझें कि ये देखें आप, ग्रीन एक कैंडल है, इस कैंडल के अंदर आपको दो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, एक और दो। इन दोनों कैंडल्स ने मिलके भी इसकी प्राइस को, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट प्राइस को ग्रैफ नहीं किया। ठीक है, और उसके साथ एक आपको जोन भी नज़र आ रहा है। जब ये दो कैंडल्स मिलके भी इसको ग्रिप नहीं कर सकी, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले सकी, तो फिर ये जो जोन था इसकी लिक्विडिटी का टारगेट था आपके सेलर्स का, जो कि इस कैंडल ने पूरा किया। जैसे इस कैंडल ने इस टारगेट को पूरा किया, यहाँ से बायर्स आ गया। तो मैंने आपको बताने की कोशिश यही थी, लाइन लगाने का मकसद ये था कि यहाँ बायर्स की ट्रेड आपकी बनती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। सो अगर आप लिक्विडिटी हिंट्स की बात करेंगे तो लिक्विडिटी हिंट्स इसी तरह काम करती है मार्केट में, और भी एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ वर्ड पे चल के कि मेरा कहने का मकसद है क्या और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ है। सो लेट्स सी क्या होता है इस कैंडल पे। लेकिन हमने अगर यहाँ आप देखेंगे तो मोमेंटम बनता जा रहा है, लेकिन अगर अब फ़्लो की बात करेंगे तो फ़्लो सेलर्स बायर्स का कम हुआ है पिछली कैंडल में, तो यहाँ सेलर्स के आने के चांस हैं। हालांकि यहाँ से लिक्विडिटी अभी नहीं ली है सेलर ने, लेकिन फिर भी चांस है, क्योंकि अगर ये पहले ऊपर चला जाता तो 100% सेलर आते, लेकिन अब लिक्विडिटी ले ली है इसने। सो लेट्स सी नाउ। तो ये है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, और अगर आप देखेंगे तो फ़्लो भी कम हुआ है बायर्स का पिछली कैंडल की निस्बत इस कैंडल में। सो जब लिक्विडिटी, अगर ये पहले कैंडल खुल के ऊपर जाती, लिक्विडिटी ले ली थी ये वाली, और जब आपको दोनों ऑप्शंस आपको नज़र आ जाते कि एक तो आपका फ़्लो कम होता जा रहा है बायर्स का, प्लस लिक्विडिटी हिंट्स हो गई है, पहले जाके सेलर ने ले ली है, तो फिर ये सेलर्स की कैंडल एक कन्फर्म कैंडल हो सकती थी। ठीक है, सो इसी तरह ये लिक्विडिटी का फंक्शंस काम करता है। मैं चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट पे, फिर आपको सही समझ आ जाएगा। ठीक है, सो देखें यहाँ सेलर्स, जैसे हमने सोचा था कि सेलर्स आएंगे और वहाँ सेलर्स आए। एनीवे, सो अब हम चलते हैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कैंडल है, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और यहाँ एक उसकी वेग है, सही है, एक ग्रीन कैंडल थी, इस तरह की एक ग्रीन कैंडल है। अब मैं कहूँ कि यहाँ से एक रेड कैंडल आई। ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल आई, बस जो मैं बना रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ से एक रेड कैंडल आई, एक आई, इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगर ये ले ली है तो ये कॉन्सेप्ट फिर नहीं चलेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी रेड कैंडल आई आपकी, और उसने भी यहाँ बनाया, लेकिन इसने भी इसकी लिक्विडिटी यहाँ नहीं ली आपके सामने। ठीक है, सो इट मीन्स कि अभी तक मार्केट की लिक्विडिटी हिंट नहीं हुई है, जो कि इस जगह पे है। सही है, तो अब जब तीसरी कैंडल आएगी आपकी रेड की, और वो जाके, अब इसमें आप दो किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि ये कैंडल क्या इससे बड़ी है या छोटी है। अगर तो ये वाली कैंडल इससे छोटी है, ये वाली कैंडल इससे बड़ी है पिछले वाले से, मतलब ये 1 है, ये 2 है, यूँ समझें। तो क्या 1 से 2 बड़ा है? यस, बड़ा है। तो फिर आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रेड कैंडल और आएगी जो कि पिछले 2 से बड़ी होगी, और वो जाके लिक्विडिटी हिंट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब मैंने कहा यूँ, तो अब आप क्या कहेंगे जी? अब आप कहेंगे यस, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, 1 2 3, अब ये कॉम्बिनेशन बन गया प्रॉपरली। इट मीन्स कि कैंडल की सिक्वेंस के हिसाब से सेलर्स ने अपना पावर शो कराया, और यहाँ उसने लिक्विडिटी ले ली।
ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में, अगर पहली कंडीशन ये बता रहा हूँ समझिएगा, ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर ओपन होके नीचे जाती है पहले, तो मार्केट में सेलर्स आने के, बायर्स आने के चांस होंगे। अगर मार्केट में ऐसी कंडीशंस में मार्केट खुली, क्योंकि लिक्विडिटी ले चुकी है मार्केट और अपना सीक्वेंस पूरा कर चुकी है, तो मार्केट नीचे जाती है खुलते ही 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में, और वो यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो मार्केट में यहाँ से एक बायर्स की कैंडल देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। क्यों? अब यहाँ आपका सिनेरियो आप समझिएगा कि सिनेरियो यहाँ क्या बना है। सिनेरियो बना है कि ये एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल्स थी और तीनों सीक्वेंस बना के क्लोज हो गए। पहला सिनेरियो इसका ये हो गया। अब इसी को हम अगर और फर्दर देखते हैं, तो अगर मैं यही काम यहाँ कर लेता हूँ, तो आप समझिएगा एक ग्रीन कैंडल है, वॉट एवर सेम आप रेड के लिए भी कर सकते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है। एक ग्रीन कैंडल थी, एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। लेकिन जो रेड कैंडल बनी है, आप फ़र्क देखिएगा कि यहाँ से फ़र्क क्या है जी। फ़र्क यह है कि पहली कैंडल छोटी थी, पहली कैंडल बड़ी थी, दूसरी कैंडल छोटी है, 1 2, सही है, दूसरी कैंडल छोटी है। तो अब जो तीसरी कैंडल अगर यहाँ खुलती है, मैं ट्रेडिंग सेटअप भी आपको बताता जा रहा हूँ और नॉलेज भी शेयर करता जा रहा हूँ। अब समझने की बात है, आपकी समझते कितना है। जब तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होती है, और जब वो नीचे जाने की कोशिश करती है, बड़ा करने का अपने आप को, और जाके इसको टच करती है, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। इस जगह पे आपकी ट्रेडिंग पॉइंट बन सकता है। क्यों? अगर आप इसकी लॉजिक समझें, तो लॉजिक ये है कि जब मार्केट यहाँ से खुली थी और उसने जाके लिक्विडिटी हिंट कर ली थी, तो मार्केट अब नॉर्मली इसके ऊपर ही क्लोज होगी। क्यों क्लोज होगी? पहला ये कि सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो पावर कैंडल्स का कम होता जा रहा है। 1 बड़ी थी, 2 छोटी हो गई, और अब तीसरी जो है या तो बहुत बड़ी होगी या बिल्कुल छोटी होगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी भी होगी तो भी वो लिक्विडिटी हिंट करके ऊपर ही क्लोज होगी। दैट इज़ अ सेकंड सेटअप, ठीक है। अब अगर मैं यही बात करता हूँ, ये तो आपके हो गए, अगर मैं यही बात यहाँ कर देता हूँ कि भाई अगर यही सेम सेटअप यहाँ आ जाता है, इस कंडीशन में एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर एक कैंडल बनी, ये तीसरा सेटअप बता रहा हूँ आपको मैं, दूसरी कैंडल बनी, ठीक है, और अभी लिक्विडिटी हिंट नहीं हुई है इस कैंडल में भी। अब यहाँ अगर गैप है आपका, अगर यहाँ आपका गैप है, मैं इसको थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। इसको बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो चीज़ों को। ये भाई एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना समझें आपकी मर्ज़ी। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि लिक्विडिटी हिंट नहीं हुई हुई हो, ठीक है, ओके। जब अब तीसरी कैंडल यहाँ रेड की बनती है और इसके बाद वो जाके नीचे क्लोज हो जाती है, फ़र्ज़ करें इसका ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या कंडीशन होगी? तो आप अगर आप थोड़ा सा लॉजिक्स को यूज़ करें, और इनकी साइजिंग को डिपेंड करता है। एक तो ये आप फ्लो देख लें, इसका पहली से बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, आप छोटे से बड़े हो रहे हैं, दोनों कंडीशंस में। जब भी ये कैंडल आपको यहाँ नीचे लिक्विडिटी के क्लोज होती हुई नज़र आएगी, और जो सीक्वेंस मैंने बताई है 1 2 3, जो पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको अपनी वीडियोस में, कि कैंडल्स की साइज़ डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है कैंडल्स का साइज़ का, कि कैंडल्स की साइज़ क्या है। अगर बड़े से छोटा होता जा रहा है तो क्या पोजीशन है, छोटे से बड़ा होता जा रहा है तो क्या पोजीशन है, ये मैं बता चुका हूँ कैंडलस्टिक्स फ्लो में, कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर इसी तरह सीक्वेंस चल रही है तो मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर सीक्वेंस बदल जाती है कि भाई 1 के बाद 3 आ गया, मतलब कि बड़े के बाद छोटे के बाद बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, तो ये सीक्वेंस आउट है। अगर ऐसी सीक्वेंस होती है और ऐसी कंडीशन में होती है जो मैंने अभी आपको बताया, इवन वो ब्रेकआउट कर जाती है लिक्विडिटी लेने के बाद, तो भी यहाँ आपको एक बायर्स की कैंडल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी हिंट, और ये एक कैंडल में भी हो सकती है। यही चीज़ आप एक जोन पे भी ले सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर आप चलाएं ना, तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ नहीं पढ़ाई जा सकती, कुछ अपना एफर्ट्स आपको लगानी पड़ती है। मैं अगर कहूँ यही एक जोन था, अब यही चीज़ हम एक जोन पे डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हमने देखा है अभी, जिसमें मैं ट्रेड लेने की आपको बता रहा था कि ट्रेड ले रहा था मैं, लेकिन नहीं ले सका, ठीक है। अभी ये एक जोन है, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है,
अब मार्केट यहाँ से चली गई है ऊपर, फर्ज करें, सही है। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो इस वाले सीक्वेंस में आपने क्या देखना है, पहले 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल के, पहली बड़ी थी, दूसरी उससे बड़ी है, तीसरी उससे बड़ी है। अगर ये सीक्वेंस चलती हुई आ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद कंटिन्यू करे और इस वाले जोन को आपको रिस्पेक्ट इस तरह ना करे, लेकिन आप यहाँ से एक ट्रेड तो ले ही सकते हैं ऐसी कंडीशन में भी जब वो ग्रेफ कर रही हो, जो उससे मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताया था। लेकिन अगर यहाँ कंडीशन बन रही हो आपकी ये वाली, 1 के बाद 3 और फिर 2 आ जाता है, मतलब छोटी बड़ी छोटी, मतलब अगर सीक्वेंस चल रही है छोटी बड़ी उससे बड़ी, तो आप सिर्फ उसकी विक पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं चल रही तो यहाँ से आपको रिवर्सल की ट्रेड एक ईजीली मिल सकती है। किस जगह पे, यहाँ जब मार्केट आके क्लोज होती है, या आप कह लें कि यहाँ आके जब वो गिफ्ट करती है लिक्विडिटी को, अगर ऐसा है और पीछे से आपकी सीक्वेंस ख़राब होती आ रही है 2 3 1, मतलब बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी सीक्वेंस नहीं बन रही है, तो यहाँ एक आपको रिवर्सल की ट्रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो भाई यही मार्केट इसी तरह पूरी मार्केट इसी तरह काम करती है। मैं चार्ट में चलता हूँ, चार्ट में चलते हैं, देखते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे सीक्वेंस बड़ी हो रही है, 1 2 3, पहली से दूसरी बड़ी है, फिर तीसरी बड़ी है, ऐसे ही है ना। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, आपको इस वाले जोन पे आपको रिवर्सल को नहीं देखना। ठीक है, इस वाले जोन पे रिवर्सल को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस एक अच्छी होती जा रही है। फिर आपने ये चौथी कैंडल पे अवॉइड करना है ट्रेड से, आपकी फेक ट्रेड आपको बचा देंगी। ठीक है, लेकिन अगर कैंडल्स में साइजिंग का फ़र्क आ रहा है, जैसे अब यही देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ ट्रेड लेने की बात भी की थी इस जगह पे, लेकिन हम नहीं ले सके। अगर यहाँ कैंडल्स का साइज़ का फ़र्क आ रहा है तो आप देखें 1 2 3, इन तीनों कैंडल्स को अगर आप देखें, यही लाइव एग्जांपल्स आपको मिल रही हैं, तीनों कैंडल्स को देखें, ये बड़ी थी, ये छोटी हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई, मतलब सीक्वेंस बदल गई। इस सीक्वेंस को देखें, छोटी बड़ी और बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, तो ये सीक्वेंस दोनों बदल गई। और यहाँ एक जोन था, तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ से रिवर्सल आएगा, और वो यहाँ से रिवर्सल आ गया। तो कैंडल्स की सीक्वेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप ट्रेडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, कि कैंडल्स की साइजिंग क्या बन रही है। किसी भी जोन को या किसी को टारगेट को जाके मार्केट जब हिट करती है तो साइजिंग से आप ट्रेड ले सकते हैं, जो मैंने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो होप सो कि आपको ये 12-13 मिनट की वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। और ये सारे सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से जोड़ सकते हैं। कॉटेक्स पे वैसे मैं कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन फिर भी आज कोशिश की है कि कॉटेक्स पे आपको बता दूँ। तो ये सारे सेटअप आप जोड़ सकते हैं अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैलिड SNR से इसको जोड़ दें, आप ट्रेंड लाइन से जोड़ दें, आप एन के पैटर्न से जोड़ दें, वॉट एवर किसी से भी जोड़ दें, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। सिर्फ कैंडल्स के सीक्वेंस को देखें, बैक साइड पे विक्स को देखें, अगर लिक्विडिटी हिंट हो रही है और कैंडल्स की सीक्वेंस आपकी फेवर कर रही है तो आपको ट्रेड इजीली मिल सकती है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के, जिस पे आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।